मुंबई का एक व्यस्त रेलवे स्टेशन। सुबह का वक्त है। हर कोई अपने काम पर जाने की जल्दी में है। अरुण, एक साधारण स्वभाव का युवा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करता है। वह ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा होता है। दूसरी ओर अनाया, एक आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी पत्रकार, अपने ऑफिस के लिए ट्रेन की ओर बढ़ रही होती है। जल्दीबाजी में अरुण का बैग अनाया के हाथ से टकरा जाता है और अनाया के कंधे पर रखा बैग जमीन पर गिर जाता है। अनाया झल्लाते हुए कहती है, देखकर नहीं चल सकते। अरुण, पहले से ही परेशान, गुस्से में पलटकर कहता है, सड़क आपकी बबौती नहीं है। दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूरते हैं और अपनी अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं। यह एक छोटी सी टकराव थी, लेकिन इसने दोनों के जीवन में कुछ खास जोड़ दिया था। अगले कुछ दिनों तक दोनों एक ही ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते रहे। शुरू में वे एक दूसरे से नज़रें चुराते, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़रें मिलने लगीं। एक दिन बारिश के मौसम में, जब ट्रेन में खिड़की से पानी की बूंदें टपक रही थीं, अनाया ने अरुण से कहा, बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना? अरुण थोड़ा सकुचाते हुए जवाब देता है, हाँ, लेकिन इस बारिश ने मेरी छत का काम अधूरा कर दिया है। अनाया हंस पड़ती है। ये पहली बार था जब दोनों ने आपस में हंसी बांटी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। ट्रेन का सफ़र उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। वे सपनों, किताबों और अपने अपने संघर्षों के बारे में बात करने लगे। एक दिन अरुण देखता है कि अनाया ट्रेन के एक कोने में अकेली बैठी है और उसकी आंखें उदासी से भरी हैं। वह पूछता है, क्या हुआ? अनाया कहती है, मेरा आज का इंटरव्यू कैंसिल हो गया। यह मेरे करियर के लिए बहुत अहम था। अरुण उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह अपने एक परिचित के जरिए अनाया का इंटरव्यू फिर से तय करवाने में मदद करता है। अनाया उसकी इस मदद से प्रभावित होती है। दोनों की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। अनाया को अरुण की सादगी और उसका जमीन से जुड़ा स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। वहीं अरुण को अनाया की मेहनत और आत्मविश्वास प्रेरित करते थे। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त दोनों मरीन ड्राइव पर रुकते हैं। बारिश हो रही थी। अनाया कहती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सपने क्या हैं? अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा सपना है एक छोटा सा घर, जहां मैं अपनी माँ और भाई बहनों को खुशी से देख सकूं। अनाया उसकी सादगी पर मोहित हो जाती है। वह कहती है, और तुम्हारा दिल? अरुण झिझकते हुए कहता है, शायद वो अब तुम्हारे पास है। ये पहली बार था जब दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। बारिश के बीच उनकी हंसी और आंखों का मिलन एक खूबसूरत एहसास था। प्यार तो हो गया, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अरुण की फैमिली ने उसकी शादी एक लड़की के साथ तय कर दी थी, जो उसके पिता के दोस्त की बेटी थी। अरुण इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन वह अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता था। दूसरी ओर अनाया के माता पिता को उसके करियर की फिक्र थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह प्यार में पड़कर अपने सपनों से समझौता करेगी। वे अरुण को उसके करियर के लिए बाधा मानने लगे। अरुण और अनाया के बीच बहसें होने लगीं। अरुण ने एक दिन कहा, शायद हमें अपने अपने सपनों की तरफ बढ़ जाना चाहिए। प्यार में उलझकर हम कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाएं। अनाया गुस्से में कहती है, अगर प्यार सच्चा हो तो सपने और प्यार साथ चल सकते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन दिलों में एक दूसरे की जगह खाली रहती है। कुछ हफ्तों बाद अरुण एक ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी ट्रेन छूट जाती है। उस पल उसे एहसास होता है कि जिस तरह ट्रेन के बिना उसका सफ़र अधूरा है, उसी तरह अनाया के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। वह तुरंत मरीन ड्राइव पहुंचता है, जहां अनाया अक्सर बारिश के मौसम में जाया करती थी। वह वहां उसे ढूंढता है, लेकिन वह नहीं मिलती। दूसरी ओर अनाया अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थी, लेकिन उसका मन लगातार अरुण की यादों में उलझा हुआ था। एक दिन अनाया को अरुण से एक मैसेज मिलता है। उसमें लिखा था, मुझे तुमसे मिलना है। मरीन ड्राइव पर वही जगह, शाम को। बारिश हो रही थी। जब अनाया वहां पहुंचती है तो अरुण उसे देखकर मुस्कुराता है। वह कहता है,
मुझे समझ आ गया है कि सपने और प्यार को साथ जिया जा सकता है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, और मैं तुम्हारे बिना। दोनों ने अपने अपने परिवारों को समझाने की ठानी। अरुण ने अपने माता पिता से कहा, अगर मैं खुश रहूंगा तो मेरी शादी भी सफल होगी और मेरी खुशी अनाया के साथ है। अनाया ने अपने माता पिता को समझाया कि वो अपने करियर और प्यार दोनों को साथ निभा सकती है। कुछ संघर्षों के बाद दोनों परिवार मान जाते हैं। अरुण और अनाया की शादी सादगी से होती है। शादी के बाद दोनों अपने अपने सपनों को मिलकर पूरा करते हैं। कहानी का अंत मरीन ड्राइव पर होता है, जहां बारिश हो रही है। दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, सपने और प्यार दोनों को साथ जीना ही सच्चा सुख है। संदेश: प्यार और सपनों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब दिल में सच्चाई हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।